प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय केवल एक पाठ को समझना नहीं है, बल्कि एक पहचान की यात्रा मतलब जर्नी ऑफ आइडेंटिटी को महसूस करना है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण लड़की अपने जीवन के अनुभवों, संघर्षों और परिस्थितियों को माध्यम से एक साक्षात और निर्भीक व्यक्तित्व का निर्माण करती है। इस अध्याय में हम उनके बचपन, परिवार और विशेष रूप से उनके पिता और माँ के व्यक्तित्व के प्रभाव को समझेंगे। हम यह भी जानेंगे कि कैसे माता पिता का व्यवहार किसी बच्चे के आत्मसम्मान को प्रभावित करता है। इसके साथ ही हम उनके जीवन में आए एक महत्वपूर्ण मोड़, उनकी शिक्षिका शीला अग्रवाल की भूमिका को समझेंगे, जिन्होंने उन्हें केवल पढ़ाया ही नहीं बल्कि सोचने और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की प्रेरणा दी। यह मन्नू भंडारी का आत्मकथा एक कहानी यह भी पर आधारित एक विस्तृत और मानवीय वाक्य है। जड़ों की तलाश मतलब आज हम हिंदी साहित्य की महान लेखिका मन्नू भंडारी के जीवन में उन पन्नों को पलटेंगे जिन्होंने उन्हें एक साधारण लड़की से एक निर्भीक लेखिका बनाया। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक पहचान की खोज है। बचपन में मन्नू जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन उनकी यादें अजमेर के एक 2 मंजिला मकान से जुड़ी है। ऊपर की मंजिल पर पिता का साम्राज्य था, पुस्तकों और डिक्टेशन की दुनिया। नीचे माँ के साथ भाई बहन रहते थे। हमारा घर और परिवार हमारे व्यक्तित्व का नींव होता है, मतलब फाउंडेशन। मन्नू जी यहाँ अपने अतीत के माध्यम से खुद को समझने की कोशिश कर रही है। अभी यहाँ पे उनके मन्नू भंडारी के पिता के बारे में बता रहे हैं। विरोधाभासों का व्यक्तित्व मतलब अहंकार और कोमलता। मन्नू जी के पिता एक जटिल व्यक्ति थे। एक तरफ से वे समाज सुधारक और दरियादिल थे, तो दूसरी तरफ बेहद क्रोधी और अहंवादी थे। एक तो वो बहुत दरियादिली भी थे और एक तरफ से वो एकदम एरोगेंट भी थे। इंदौर से अजमेर आने के बाद आर्थिक तंगी ने उनके स्वभाव को शकी और कड़वा बना दिया। मतलब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनमें बढ़ गई थी, मतलब शक करने लगे थे। मन्नू जी काली और दुबली थी, जबकि उनकी बड़ी बहन सुशीला गोरी और स्वस्थ थी। पिता द्वारा की गई इस तुलना से मन्नू के भीतर एक गहरी असुरक्षा भर दी, मतलब इनसिक्योरिटी। यहाँ पे वो क्या कर रहे थे, उनके पिताजी उनके दोनों बच्चियों के बीच में वो कॉम्प्लेक्शन की तुलना कर रहे थे। इससे क्या हुआ, मन्नू भंडारी ने असुरक्षा महसूस करने लगी, जिससे वे अपनी बड़ी से बड़ी उपलब्धि को भी एक तुक्का मानने लगी। तुक्का मतलब फ्लूक। माता पिता का व्यवहार बच्चों के आत्मसम्मान को बना भी सकता है और बिगाड़ भी। फिर उसके बाद यहाँ पे उनके माँ के बारे में बताया जा रहा है कि सहनशीलता की प्रतिमूर्ति, लेकिन वो अनपढ़ और बेबस थी। मन्नू भंडारी की माँ अनपढ़ थी। मन्नू जी की माँ पिता के ठीक विपरीत थी। वे धरती से भी ज़्यादा धैर्यवान और सहनशील थी। वे पिता की हर
ज़्यादती को अपना भाग्य और बच्चों की हर ज़िद को अपना फ़र्ज़ मानती थी। वो उनके मन्नू भंडारी के पिता की हर ज़्यादती को वो अपना भाग्य मतलब उनका नसीब मानती थी और बच्चों की हर ज़िद को वो अपना फ़र्ज़ मानती थी। उसके बाद हालांकि मन्नू जी अपनी माँ से प्यार करती थी, लेकिन उनकी बेबसी और मजबूरी की लिपटा त्याग मन्नू के लिए कभी आदर्श नहीं बन सका। उन्होंने तय किया कि वे अपनी माँ की तरह चुपचाप सब कुछ सहने वाली नहीं बनेगी। तो उसके बाद उन्होंने यह तय किया कि वो अपनी माँ की तरह चुपचाप कभी नहीं बनेगी। फिर अजमेर का मोहल्ला उस समय घर की दीवारें केवल घर तक सीमित नहीं थी, पूरा मोहल्ला एक परिवार के विस्तार था। मतलब पूरा एक मोहल्ले के लोग एक परिवार के जैसे बने हुए रहते हैं। मन्नू जी ने यही सतोलिया, लंगड़ी टांग जैसे खेल खेले। उन्होंने बहुत सारी खेल भी खेले हैं। आधुनिक अकेलापन। लेखिका आज के महानगरों के फ्लैट कल्चर पर दुख जताती है, जहाँ पड़ोसी एक दूसरे को जानते तक नहीं। अभी लेखिका बोल रही है अभी के ज़माने में क्या हो रहा है कि आपस में लोग रहते हैं, मतलब एक दूसरे को जानते नहीं हैं। एक ही फ्लैट में रहते हैं लेकिन वो एक दूसरे को जानते नहीं हैं। उन्हें शुरुआती कहानियों की पात्र इसी मोहल्ले की यादों से उपजे थे। तो उन्होंने शुरुआती में इसी कहानियों, उनकी बचपन की यादों से ही उन्होंने मतलब पोएम्स, राइटिंग्स, कहानियाँ लिखने शुरू कर दी उन्होंने। फिर उसके बाद वैचारिक क्रांति की भूमिका। उन्होंने 1945 दैट इज़ 1945 में कॉलेज में मन्नू जी की मुलाकात हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से हुई। उसके बाद उनकी एक अध्यापिका थी कॉलेज की, उनसे मुलाकात हुई, शीला अग्रवाल। उन्होंने मन्नू को केवल साहित्य पढ़ना नहीं सिखाया बल्कि विश्लेषण करना सिखाया। मतलब उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ मन्नू भंडारी को एनालाइज करना सिखाया, मतलब आसपास के लोग कैसे, दुनिया कैसी है बोल के। शीला जी की बातों ने मन्नू के खून को लावा में बदल दिया। जाहिर सी बात है ये कॉलेज जा चुकी है और ये बहुत बड़ी भी हो चुकी है, तो आजकल के नौजवानों को कोई भी बात बोलते हैं तो उनको एक लावा आग के जैसा उनके अंदर होने लगता है। तो वही मन्नू को भी हो रहा था। उन्होंने मन्नू को घर की चार दीवारी से निकालकर आज़ादी के आंदोलन में खड़ा कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, मन्नू को घर की चार दीवारों से निकालकर आज़ादी के आंदोलन में खड़ा कर दिया था। यहाँ से पिता और मन्नू के बीच एक वैचारिक युद्ध शुरू हुआ। यहीं से मन्नू भंडारी का और उनके पिता का एक युद्ध शुरू हो गया। पिता चाहते थे कि बेटी विशिष्ट बने, मतलब एक स्पेशल ऑफिसर या कुछ बने, लेकिन उनकी बनाई मर्यादाओं के भीतर रहकर, लेकिन उनकी जो भी मर्यादा है उसके अंदर ही रहकर। मन्नू ने उन मर्यादाओं को तोड़कर सड़कों पर नारे लगाए और हड़तालें करवाई। लेकिन मन्नू ने क्या किया, जो भी उन्होंने बाधाएं, मतलब जो भी उनके पिता ने मर्यादाएं लगाई थी, मतलब सीमा पार नहीं करने, एक लिमिट क्रॉस नहीं करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने सब कुछ तोड़कर क्या किया, सड़कों पर नारे लगाते गए और हड़ताल भी करने लग गई। उसके बाद क्या हुआ, दो विरोधाभासियाँ घटनाएं हुई। पहला जो है, जब प्रिंसिपल ने मन्नू की शिकायत की तो पिता पहले आग बबूला हुए, लेकिन जब उन्होंने मन्नू का नेतृत्व देखा, मतलब उनकी जो लीडरशिप देखी, तो उनका सिर गर्व से ऊंचा हो गया। पहले जब वो कॉलेज गए तो मन्नू भंडारी के प्रिंसिपल ने शिकायत की उनके पिताजी से, तो वो बहुत गुस्से से आग बबूला हो गए थे। लेकिन उसके बाद उनकी जो लीडरशिप देख के मन्नू भंडारी की, वो उनका सिर क्या हुआ, गर्व से ऊंचा हो गया। जब मन्नू ने चौराहे पर भाषण दिया तो पिता से रोदीवादी दोस्त ने दुराई की, लेकिन डॉक्टर अंबालाल, पिता के अभिन्न मित्र, ने मन्नू की
धुआंधारों भाषण की तारीफ की, जिससे पिता गड़गड़ हो गए। पहले उनके जब वो स्पीच भाषण देने लगी तो उनके एक दोस्त ने क्या किया, उसकी बुराई करने लगे। तो दूसरे ही एक और उनके मित्र ने क्या किया, उसकी वाहवाही देने, मन्नू भंडारी की वाहवाही देने लगे। तो उनके पिताजी का सिर और गड़गड़ हुआ, मतलब वो और प्राउड फील होने लगे। पाठ का अंत 15 अगस्त 1947 की आज़ादी के साथ होता है। यह आज़ादी केवल देश की नहीं थी बल्कि मन्नू जी के अपने व्यक्तित्व की भी थी, मतलब उनके कैरेक्टर की भी थी। तो यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बाधाओं और कुठाओं, मतलब फ्रस्ट्रेशंस के बावजूद यदि सही मार्गदर्शन मिले तो हमें हमेशा उसको अपनी पहचान बनाना चाहिए। इसी से हमारी कहानी यहीं पे संपन्न होती है। धन्यवाद।